नमस्ते मित्रों, हम आज आपको सुनाने वाले हैं संत ज्ञानेश्वर के बारे में और चांगदेव के बारे में। चांगदेव जो थे वे एक योगी थे जिनको आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ था। वे 1400 वर्ष के थे। वो इंतज़ार में थे कि कब कोई ब्रह्मज्ञानी संत आएंगे इस धरा पर और मैं उनसे ज्ञान लूँगा। इस कारण वे अपने प्राण कलश जीत चुके थे और हर 100 वर्ष वे बढ़ाते जाते थे। इस प्रकार संत ज्ञानेश्वर जब 22 वर्ष के थे तो वे पंढरपुर गए हुए थे। उसी वक्त उनका मिलना चांगदेव सिद्ध योगी जब नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहा करते थे। उसकी आयु और प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी, साथ ही उनके शिष्यों की संख्या भी हजारों में थी। इस बात का उन्हें अभिमान भी बहुत था। संत ज्ञानेश्वर की महिमा सुनी तो अपने हजारों शिष्यों को लेकर वे उनसे मिलने चले। उस समय वे सिंह पर सवार होकर चलते थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में सर्प का कोड़ा था। आलंदी गांव के समीप पहुंचकर चांगदेव शिष्यों के ज्ञानदेव के पास जाकर उनके अपने गुरु के आगमन की बात बताई। यह सुनकर ज्ञानदेव ने बड़े भाई श्री निवृत्तिनाथ जी को ज्ञानदेव से कहा, चांगदेव हमारे अतिथि हैं, अतः उनके स्वागत के लिए तुम्हें जाना चाहिए। उस समय शीत ऋतु थी। ज्ञानदेव उस एक मिट्टी दीवार में बैठे धूप सेवन कर रहे थे। चांगदेव शिष्य और अपने बड़े भाइयों की बात सुनकर उन्होंने दीवार से कहा, चल। मतलब सोचो, मिट्टी का दीवार चल पड़ा। मिट्टी में तो निर्जीव होता है और सजीव क्या था? शेर। तो शेर को तो वश में किया जा सकता है, लेकिन सोचिए जो ज्ञानदेव संत थे वे दीवार को ही चला दिए। इससे उनकी सिद्धि का अभिमान विगलित हो गया। किसका? चांगदेव का। चांगदेव को बहुत ही ग्लानि हुआ और वे सिंह से उतरकर ज्ञानदेव की चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना मांगने लगे। और फिर उन्होंने ज्ञानदेव जी से ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की, आत्म साक्षात्कार किए, तब वे अपने शरीर को त्यागे। जय जय श्री राम।